हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोवा की एक नई लोकेशन में लाई हूँ और यहाँ मैं आई हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क की, तो गाड़ी पार्किंग का यहाँ पे 50 रुपये किराया था। उसके अलावा यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं थी। और फ्रेंड्स, बने रहे मेरी वीडियो में अंत तक। मैं पूरे इस बागा बीच के बारे में आपको आज बताऊंगी। जो ये बागा बीच है, ये भारत के गोवा राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पणजी से 30 किलोमीटर की दूरी पर कैलंगूट समुद्र तट के करीब स्थित है। बागा बीच गोवा के जो सबसे लोकप्रिय समुद्री तटों में से एक है। बागा बीच का नाम बागा क्रीक के नाम पर रखा गया है, जो अरब सागर में रखा गया है। बागा बीच अपने डिज़ाइनर स्टोर्स के अलावा अपने स्ट्रीट साइड इडियट्स के लिए भी मशहूर है। शाम के समय समुद्री भोजन के साथ साथ कुछ देर रात का भी यहाँ अति प्रिय अनुभव प्रदान किया जाता है। गोवा के बागा बीच पर आपके पैरों की थकान भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आपके पर्स के पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ खरीदारी करने से आपका मन नहीं भरेगा। वाटर स्पोर्ट्स गोइंग आने वाले ग्राउंड के बीच और भी लोकप्रिय है। यदि आप गोवा की उत्कृष्ट नाइट लाइफ को देखना चाहते हैं तो गोवा का बागा बीच आपके लिए एक आदर्श स्थान है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इस पूरी वीडियो में बताऊंगी कि बागा बीच पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बच्चों के लिए क्या है, बागा बीच के पास कौन से रेस्तरां हैं, ये सब की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आप बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक और इन्जॉय करें फ्रेंड्स ये बागा बीच। बागा समुद्र तट पर बहुत अच्छी तरह से साहसिक यात्रा के लिए थिएटर के बीच जाना जाता है और कई मनोरंजक आकर्षण से भरपूर है। यहाँ कुछ सबसे अच्छे काम हैं जो आप बागा बीच पर कर सकते हैं। सुबह सुबह समुद्र तट के किनारे शांत वातावरण में घूम सकते हैं। यहाँ के टीटो लेन 2 और एबीएस योग रिट्रीट सेंटर में वॉक कर सकते हैं। योग और ध्यान सत्र में भी भाग ले सकते हैं। अरोमा थाई डे स्पा में आराम कर सकते हैं। यहाँ सिर, गर्दन, कंधे, पैर और पूरे शरीर की मालिश का आनंद ले सकते हैं। समुद्री लहरों पर सैर का अनुभव भी आप ले सकते हैं। बागा बीच एडवेंचर एक स्थान के लिए एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, तो उसके मज़े भी आप यहाँ के ले सकते हैं। बागा बीच पर पूरे दिन आप समुद्री तट के किनारे आराम कर सकते हैं और शाम को पार्टी कर सकते हैं। टैरो शॉप्स, टैटू स्टॉल, पामिटी शॉप्स, सन डेक्स और कुछ शानदार शेक एक पंक्ति में हैं। यदि आप पार्टी के शौकीन नहीं हैं या नव युवाओं से अलग स्थिति रखते हैं तो आपके लिए भी यहाँ कई प्रकार की सुविधाएं और बहुत कुछ करने के लिए हैं। अगर आप अपने पॉइंट का आनंद उठाना चाहते हैं तो गोवा का बागा बीच सबसे अच्छा पसंदीदा जगह आपकी हो सकती है। बागा बीच में आने वाली मूवीज़ देखिए। नाइट लाइफ से बागा बीच की एक अनोखी पहचान भी है। गोवा शहर कैफ़े मैम्बोस का प्राय है। यहाँ हाउस म्यूज़िक और प्रोडक्ट डिस्को के अलग अलग प्रकार को बजाता है। आप रात के समय यहाँ डांस कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए जो प्रवेश शुल्क है वो 1500 रुपये हांगकांग प्रति व्यक्ति है और एकल पुरुषों के लिए 2000 प्रति व्यक्ति शुल्क है। हालांकि यह परिवर्तनशील है। यहीं पास में टीटो क्लब भी है। टीटो क्लब इलेक्ट्रॉनिक और भारतीय बॉलीवुड संगीत का प्राय है। यहाँ कुछ बेहतरीन यूनिवर्सल का भी इवेंट देखने को मिलता है। टीटो क्लब रात 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। इनके अलावा गोवा में बहुत सारे नाइट क्लब हैं जहाँ आप पर्यटक आनंद ले सकते हैं। यदि आप पानी के खेल के प्रति विशेष रूप से यहाँ मौजूद हैं और समुद्र तट का साहसिक कार्य करते हैं तो बागा बीच के सुंदर आकर्षण आपके लिए ही हैं। बागा बीच के अलावा आपको ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ पानी में विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ आप अपने एट्रीब्यूशन के तरीके से शुरू करके क्रिएटिव के लिए रास्ते बना सकते हैं। अगर आप समुद्र तट पर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप बोट राइड, वाटर बाइक, बम्पर बोट, जेट स्की, डॉल्फिन परिभ्रमण और पैरासेलिंग की सवारी और बनाना राइड जैसे कई एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद बागा नदी के निकटतम लैगून का आनंद लें।
बागा बीच पर अन्य कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे सिंगल और डबल कयाकिंग, बोर्डिंग, पैडल बोर्डिंग, स्पीड बोर्ड राइड, सर्फ बोर्ड और वेक बोर्डिंग शामिल हैं। आप इन अलॉटमेंट का आनंद 10 मिनट से 60 मिनट तक ले सकते हैं, लेकिन यह आपके द्वारा चुनी गई तयशुदा पात्रता है। इसके लिए आपको 200 से 1500 तक का भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब वो ये जो प्राइस हैं ये चेंज होते रहते हैं। बागा बीच गोवा में एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह उत्तरी गोवा में स्थित है और अपनी सुनहरी रेत, लहराते ताड़ के पेड़ों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। बागा बीच बागा क्रीक के किनारे स्थित है, जो अरब सागर में गिरती है, और यह अपने समुद्र तट की झोपड़ियों, जल क्रीड़ाओं और नाइट लाइफ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा के सबसे प्रसिद्ध जो बीच हैं उनमें से एक है फ्रेंड्स ये बागा बीच। यह अरब सागर के किनारे गोवा के पश्चिमी तट पर 30 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का हिस्सा है, जो फोर्ट अगवाड़ा से शुरू होकर सिंक्वेरियम बीच, फिर कैंडोलिम बीच के रूप में आगे बढ़ता है, और फिर कलंगूट बीच, और फिर बागा बीच, फिर अंजुना बीच, और फिर वागाटोर बीच में क्लीन हो जाता है, और अंत में चापोरा बीच है और फोर्ट पर समाप्त होता है। बागा बीच गोवा भारत की का सबसे जो लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक बागा बीच एक ऐसी जगह है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। फ्रेंड बहुत ही सुंदर ये बागा बीच है, और अगर आप कभी गोवा का टूर बनाते हो तो बागा बीच आप ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको और भी कई अन्य तरह के ये चीज़ें यहाँ करने को मिलेगी। जो बागा बीच है फ्रेंड्स ये गोवा में एक प्रसिद्ध समुद्र तट है, जो अपनी सुनहरी रेत, लहराते नारियलों के पेड़ों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसका नाम बागा क्रीक के नाम पर रखा गया है, जो अरब सागर में गिरती है। यह समुद्र तट अपनी समुद्र तट की झोपड़ियों, जल खेलों और नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये बागा बीच में मैं आई थी अपने बेटे रिद्धिमान और पंकज के साथ। और फ्रेंड्स ये बागा बीच हम शाम के समय आए थे, तो यहाँ पे आप सनसेट भी देख सकते हो। और सनसेट कहा जाता है कि बीच में सनसेट का आनंद ही मतलब कि मज़े ही कुछ और हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारी वाटर एक्टिविटी भी हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाहो तो आराम से रेस्ट भी कर सकते हो पानी के बीच। फ्रेंड्स यहाँ पे बीच बीच में पुलिस भी आ रही थी, जो हमें ना शाम के समय वो बोलते हाई टाइड आता है, तो वो शाम के समय यहाँ ज़्यादा अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो पुलिस भी यहाँ पे बीच बीच में आके हमें रोक रही थी जाने से। फ्रेंड्स ये बागा बीच भी बहुत सुंदर बीच था। फ्रेंड्स वाटर एक्टिविटी भी हम करते, एक तो ना हम ना मौसम मिस गए थे, तो वहाँ पे बहुत गर्मी सी भी लग रही थी, और हमारे साथ रिद्धिमान के साथ हम कैसे ही वाटर एक्टिविटी करते। फ्रेंड्स रिद्धिमान के आने से ना हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं छूटी हमारी, क्योंकि इसके साथ ना हमें थोड़ा सा डर ही लगा, क्योंकि एक बार ये समुद्र में इस बार जब हमारे साथ गया था, तो ये समुद्र में इस जैसे लहरें आई ना, ये पूरा ही पानी के अंदर डूब गया था। तो फिर ये बहुत देर तक पानी के अंदर रहा, फिर पंकज ने इसे उठाया, फिर इसलिए हमें डर लग गई थी इसे। तो फिर हम जो वो हमारे साथ किसी और बीच में हुआ था, तो जब हम इस ये वाले बागा बीच में आए थे, तो यहाँ तो हम अंदर गए ही नहीं, क्योंकि रिद्धिमान के रीज़न से हमें डर लग रहा था ना कि ये एकदम से ना ये पानी को देखते इतना उछलता कूदता है कि ये देखता ही नहीं है, ये तुरंत ही भागे करता है ये। इसलिए फिर इस वाले बीच में ना हम ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, हम थोड़ा बाहर तक ही गए। और यहाँ पे हम शाम को समय आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था शाम को। वैसे तो यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन ये जो टाइम था शाम का, ये तो बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मज़ा आ गया इस बागा बीच में। तो फ्रेंड्स गोवा में ना हमारे पास ज़्यादा समय था, हम ज़्यादा जगह विज़िट कर सकते थे, लेकिन गर्मी की वजह से ना दिन में तो निकला ही नहीं जा रहा था। तो पंकज का कहना भी था कि तुझे बस जाना ही होता है हर टाइम। तो पंकज का कहना था कि नहीं, कि ये वाला टाइम थोड़ा सा ये कि हम इस बार की अपना रेस्ट ही करेंगे, मतलब आराम से अपने लिए ये टाइम देने आए हैं हम। तो फिर हम अपनी फ्रेंड्स, हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए हमने गोवा जाने का प्लान करा था कि हम इस बार अपनी एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करेंगे वो गोवा में करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स हम गोवा आए थे, और पंकज का कहना था कि इस बार हम ये टाइम जो है वो अपने को देंगे, तो फिर इसलिए हमने यहाँ ना ज़्यादा कुछ किया नहीं।
फ्रेंड्स ये बागा बीच है, ये बहुत ही सुंदर मतलब गोवा के अच्छे बीचों में से एक ये बागा बीच है। ये उत्तरी गोवा में अरब सागर के पश्चिमी तट में स्थित है। ये जीवंत वातावरण के लिए बहुत ही फेमस है, समुद्र तट की झोपड़ियों के लिए फेमस है, जल खेलों और नाइट लाइफ के लिए ये बहुत फेमस है। यहीं पास के अंदर जाके ना एक मतलब यहाँ से बाहर निकल के अंदर को एक गली जाती है जिसे टीटो लाइन बोला जाता था, वो तो अपने नाइट पार्टी के लिए बहुत ही फेमस थी। यह 30 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का हिस्सा है जो फोर्ट अगवाड़ा से शुरू होता है और वागा टोर बीच तक जाता है। यहाँ आप पैरासेलिंग, जल खेल, डॉल्फिन परिभ्रमण जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यटन विकल्प उपलब्ध है। बागा बीच पर कई रेस्तरां, कैफ़े और बार है जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन की पेशकश करते हैं, तो आप यहाँ पे खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये बागा बीच था, हमें तो बहुत ही आनंदित लगा। आप भी जब कभी गोवा आओ घूमने तो इस बागा बीच में ज़रूर जाओ, क्योंकि ये एक इन प्रसिद्ध बीचों में से एक बीच है ये बागा बीच। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस बागा बीच की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो बागा बीच की ज़रूर ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स मैं आपको मिलूँगी अपनी किसी दूसरी वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मैंने जो गोवा टूर कर रही हूँ इसमें जो आपको जानकारी दे रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको मेरी वीडियो ज़रूर ही पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल में बिल्कुल LIC की तरह ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। फ्रेंड्स हम पूरा बागा बीच विज़िट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम घर को चले और घर जाते जाते भी ये पूरा सीन मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ हमने 50 रुपये स्कूटी पार्क की एंट्री फ़ीस दी थी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और बने रहें मेरे चैनल में। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।